पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी शायद अब ज्यादा दिनों तक बचने वाली नहीं है, क्योंकि कोलकाता में हुए डॉक्टर कांड के बाद अब दोबारा से जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाला है। और इस बार पहले से ही जूनियर डॉक्टर्स ने ममता बनर्जी को सरकार को सीधा चेतावनी देते हुए अल्टीमेटम भी दे दिया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई हुई है और कई तरह के सवाल भी सुलग रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी आपको बताते हैं। क्या इस बार नहीं बचेगी ममता बनर्जी की कुर्सी? क्यों जूनियर डॉक्टर्स ने दी ममता सरकार को चेतावनी? क्या जूनियर डॉक्टर्स के अल्टीमेटम से जागेगी ममता सरकार? कैसे मिलेगा आरजी कर की पीड़िता को इंसाफ? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है। यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेजों में पूरी तरह से काम बंद करने का फैसला लिया है। यह फैसला 28 सितंबर को लिया गया। 30 सितंबर को आरजीकर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। इस सुनवाई के बाद अगर डॉक्टर संतुष्ट नहीं हुए तो फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों ने यह फैसला 27 सितंबर को ही उस घटना के बाद लिया है जिसमें 3 डॉक्टरों और 3 नर्स पर हमले हुए हैं। यह घटना कोलकाता के नजदीक कॉलेज ऑफ मेडिसिन और सागर दत्ता अस्पताल में हुई। एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के बाद से ही माहौल काफी ज्यादा खराब है, अशांत है। डॉक्टर ने कहा है कि सागर दत्ता अस्पताल पर हुए हमले से पता चलता है कि राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने में पूरी तरह से फेल है, विफल साबित हो रही है। एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि हम राज्य सरकार को कुछ समय दे रहे हैं। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुरक्षा के संबंध में उनकी दलीलें सुनना चाहते हैं। उसके बाद शाम 5 बजे से हम पूरे बंगाल में सभी अस्पतालों में काम बंद कर देंगे। जिस अस्पताल में मरीज के परिजनों ने हमला किया वह नॉर्थ 24 परगना जिले में है। दरअसल एक महिला मरीज को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। उसके परिजन अस्पताल लेकर आए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और जूनियर डॉक्टरों और नर्सों पर हमला कर दिया। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए। पुलिस ने घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सागर दत्ता अस्पताल में 27 सितंबर से ही डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की मीटिंग हुई। इसमें तय हुआ कि डॉक्टर्स 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर अस्पताल केस की सुनवाई का इंतजार करेंगे। एक जूनियर डॉक्टर अनिकेत मेहता ने कहा कि हमारे वकील भी कोर्ट को बताएंगे कि सरकार जूनियर डॉक्टरों का भरोसा जीतने में नाकाम है। हम ये भी देखेंगे कि प्रदेश सरकार कोर्ट को क्या बताती है। अगर वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम 30 सितंबर शाम 5 बजे से फिर से कामकाज को बंद कर देंगे। हड़ताली डॉक्टरों को टीएमसी विधायक ने दी धमकी। एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के विधायक हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स को धमकी दे रहे। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के मामले में बंगाल में कई डॉक्टर हड़ताल पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कई बार डॉक्टरों से मुलाकात कर हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। इस बीच टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने इन जूनियर डॉक्टरों को धमकी देकर विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल बरहामपुर में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टर कई दिनों से हड़ताल पर हैं। अब उन्हें टीएमसी विधायक ने उनके रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि वे वातानुकूलित कमरों में आंदोलन और विरोध कर रहे हैं, जबकि आम जनता सड़कों पर परेशान हो रही है। विधायक हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि मुझे पता चला है कि इस महीने की शुरुआत में काम बंद करने वाले जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ मेरी पिछली टिप्पणियों के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं डरा हुआ नहीं हूँ। उन्हें 1000 लोगों की रैली निकालने दें। अगर मुझे मेरी टिप्पणियों के लिए जेल भेजा जाता है तो रिहा होने के बाद मैं जूनियर डॉक्टरों का घेराव करने के लिए 10,000 लोगों को लेकर आऊंगा। विधायक ने आगे बिल्कुल गुंडे की तरह से गुंडागर्दी वाले स्वर में कहा कि क्या ये लोग डॉक्टर कहलाने के लायक है? उन्हें उनके कार्यस्थल पर वापस लाने में मुझे 2 मिनट लगेंगे।
कबीर ने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने यह टिप्पणी जूनियर डॉक्टरों द्वारा 30 सितंबर की दोपहर से प्रस्तावित काम बंद करो की पृष्ठभूमि में। भाजपा ने टीएमसी पर बोला हमला। वह इस तरह से टीएमसी विधायक के डॉक्टर्स को धमकाने के मामले में बीजेपी ने भी जमकर टीएमसी और ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयानों से स्थिति और बिगड़ रही है। घोष ने 29 सितंबर को संवाददाताओं से कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि पूरी व्यवस्था ढहने के कगार पर है। मरीज की मौत पर उनके पीड़ित परिजन खराब स्वास्थ्य सुविधाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि जूनियर डॉक्टर अस्पतालों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी दी थी धमकी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब वो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को धमकियां मिली हो या फिर उन्हें बदनाम किया गया हो। ऐसे पहले भी टीएमसी के कुछ नामचीन चेहरे इस विरोध प्रदर्शन पर अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे चुके हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही महानुभावों से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहला नाम है कल्याण बनर्जी का। दरअसल टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ बयान दिया था। टीएमसी सांसद ने कहा कि आजकल मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर के विरोध पर रहे जूनियर डॉक्टर अमानवीय और डॉक्टर बनने के योग्य ही नहीं है। सांसद ने राज्य सरकार से डॉक्टरों को फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ देने की मांग की। गौरतलब है कि आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सचिवालय नबन्ना के गेट पर पहुंचने के बाद भी राज्य सरकार के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सीएम के साथ होने वाली मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग की थी। इसके बाद से टीएमसी नेता नाराज हो गए थे। 9 अगस्त से शुरू हुई हड़ताल की वजह से अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टरों की हड़ताल तब शुरू हुई थी जब पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव अस्पताल में मिला। जूनियर डॉक्टर अपने साथी के लिए न्याय और महिला स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की मांग पर अड़े। वे मामले में गलत तरीके से जांच करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग भी कर रहे थे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण अस्पताल में मरीजों की हालत खराब होने की खबरें भी सामने आई थी। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टरों की आलोचना करते हुए उन्हें अमानवीय कहा। टीएमसी सांसद ने कहा कि पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे डॉक्टर लाखों मरीजों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे लोग डॉक्टर बनने के लायक नहीं हैं। कल्याण बनर्जी ने राज्य सरकार से मांग की है कि विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों को उनकी फाइनल एग्जाम में बैठने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में 27 मरीजों की मौत के लिए आंदोलनकारी डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कल्याण बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने बंगाल को अराजकता में धकेलने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरोध में बोंगो जगोरो मंच की ओर से आयोजित रैली में भाग लिया। रैली में आजकर अस्पताल में गलत व्यवहार करने वाले डॉक्टरों के लिए त्वरित सुनवाई की मांग की गई और कोन नगर के विक्रम की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। कोलकाता पुलिस ने महिला डॉक्टर का शव मिलने के 1 दिन के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई मामले की जांच भी कर रही है। टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती का विवादित बयान। इतना ही नहीं, कोलकाता के आजकर अस्पताल में हुई घटना के बाद देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल हुई। इस बीच टीएमसी के सांसद अरूप चक्रवर्ती ने एक विवादित बयान दे दिया। सांसद ने एक रैली में डॉक्टरों को चेतावनी दी। देश भर में अगर जनता का गुस्सा उन पर फूट पड़ा तो वह डॉक्टरों को नहीं बचा पाएंगे। जी हां, टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रैली के दौरान यह बयान दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में अरूप चक्रवर्ती के हवाले से बताया गया कि आंदोलन के नाम पर आप घर जा सकते हैं या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकते हैं। अगर आपकी हड़ताल की वजह से कोई मरीज मर जाता है और जनता का गुस्सा फूट पड़ता है तो हम आपको नहीं बचाएंगे। अरूप चक्रवर्ती ने आगे कहा कि डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के नाम पर अगर वे बाहर जाते हैं और लोगों को इलाज नहीं मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उनका गुस्सा उन पर ही पड़ेगा। हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। कल्याण बनर्जी और बंगाल उदयन गुहा जैसे अन्य टीएमसी नेता भी ममता बनर्जी के समर्थन में सामने आ चुके हैं और उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश करने वालों को नतीजा भुगतने की धमकी भी दी। लेकिन अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।